नाज़रीन, जामिया कराची जो इस वक्त शहर की बल्कि सिंध की सबसे बड़ी जामिया है और पाकिस्तान की भी बड़ी जामियात में इसका शुमार होता है। उसमें गुज़श्ता एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते से असातिज़ा हड़ताल पर हैं। इम्तिहानी अमल का बाइकआउट किया हुआ है। इम्तिहानी अमल के बाइकआउट की वजह से कम से कम 46,000 तलबा ऐसे हैं जो रोज़ाना अपने इम्तिहान देने आते हैं, लेकिन वो वापस लौट जाते हैं और इम्तिहान नहीं दे पाते। इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। नफ्सियाती दबाव भी तलबा पर पड़ रहा है। तलबा चूँकि इम्तिहान की तैयारी करके जो इम्तिहान देने आ रहे हैं और वो इम्तिहान नहीं दे पा रहे, तो ज़ाहिर है उनकी सेमेस्टर डिले हो रहा है। उनका सेमेस्टर डिले हो रहा है, उसकी वजह से उनका बाकायदा पूरा तालीमी साल डिले हो रहा है, ज़ाया होने जा रहा है। और जो तलबा फाइनल ईयर में हैं और उनको इस साल दिसंबर के बाद अपने प्रोफेशन में आना है, वो प्रोफेशन में नहीं आ पाएंगे। हज़ारों तलबा जो हैं वो उनका तालीमी मुस्तकबिल जामिया कराची में, जामिया कराची से बाहर एक क्वेश्चन मार्क बन गया। देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो जामिया कराची है वो न सिर्फ सिंध की बल्कि पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में और इनरोलमेंट के हिसाब से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती हैं। 46,000 कम से कम स्टूडेंट जामिया कराची में इनरोल्ड हैं, जो जामिया कराची रोज़ाना की बुनियाद पर अपने डिपार्टमेंट में आते हैं, पढ़ते हैं और इम्तिहान देते हैं। जबकि एफिलेटेड कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के इसके अलावा हैं, जिसके हज़ारों तलबा इसके अलहदा हैं। जामिया कराची में जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या चल रहा है, जामिया कराची में इस वक्त असातिज़ा हैं जो सैकड़ों में हैं और वो हड़ताल पर हैं। पहले उन्होंने इम्तिहानी अमल का बाइकआउट कर दिया है। इम्तिहानी अमल का बाइकआउट इसलिए किया कि असातिज़ा के कुछ मुतालबात हैं जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे हैं। असातिज़ा उन मुतालबात को जायज़ करार देते हैं, लेकिन इंतज़ामिया उन मुतालबात को नाजायज़ करार देती है। ये इंतज़ामिया और असातिज़ा के दरमियान एक डेडलॉक है, जिसकी वजह से इस वक्त जो बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं जामिया कराची के कम अज़ कम 46,000 तलबा हैं जो मुतासर हो रहे हैं। उनका सेमेस्टर ब्रेक हो चुका है, उनके इम्तहानात जारी हैं, लेकिन ये बज़ाहिर जारी है, जारी नहीं है। कुछ शोबों में इम्तिहान हो रहे हैं पार्शली, जो असातिज़ा हड़ताल पे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम असातिज़ा हड़ताल पर है, चूँकि लिहाजा वो इम्तिहानात नहीं ले रहे हैं। बच्चे रोज़ आते हैं, गर्मी में सख्त गर्मी में आते हैं, पेट्रोल महंगा है और अपना फ्यूल खर्च करके आते हैं, बसों के किराए देकर आते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो टीचर्स कहते हैं कि इम्तिहान हम नहीं लेंगे। इम्तिहान क्यों नहीं लेंगे? कुछ असातिज़ा के जो मुतालबात हैं, देखिए उसमें बज़ाहिर तो कुछ मुतालबे जायज़ भी रखते हैं, लेकिन कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि वो शायद जायज़ ना हो। मिसाल के तौर पर असातिज़ा कहते हैं कि उनके इवनिंग के जो रेम्यूनरेशन है वो फौरी तौर पर अदा किया जाए। पिछले 2 साल से या 1.5 साल से इवनिंग की क्लासेस की अदायगियाँ नहीं की गई हैं। असातिज़ा ये क्लेम करते हैं कि अदायगियाँ कोई करीब 15 करोड़ के लगभग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इवनिंग की अदायगियाँ पिछले 1.5 से 2 साल से रुकी हुई हैं। क्यों रुकी हुई हैं, इसकी अलग वजूहत है। बहरहाल ये जायज़ मुतालबा है कि उनकी ये अदायगियाँ की जाएँ ताकि वो इवनिंग क्लासेस में जाएं, पढ़ाएं, इम्तिहानात लें, क्योंकि अभी मॉर्निंग के क्लासेस का बाइकआउट है, मॉर्निंग के इम्तिहानात का बाइकआउट है। कुछ ही अरसे में इवनिंग के इम्तिहानात होने हैं, लिहाजा ये अगर इनकी ये अदायगियाँ नहीं की गई तो ज़ाहिर है फिर वो इवनिंग के इम्तिहानात का भी बाइकआउट होगा, लिहाजा फिर इवनिंग के जो तलबा हैं वो भी मुतासर होंगे। इसके अलावा कुछ और मुतालबात भी हैं। मिसाल के तौर पर असातिज़ा कहते हैं कि उनको हाउस सीलिंग दी जाए। हाउस सीलिंग तो दी जा रही है, लेकिन असातिज़ा का मुतालबा है कि हाउस सीलिंग में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल लेवल पर जो हाउस सीलिंग में इजाफा किया है वो 80% है गुज़श्ता साल के बजट में। उसको उन अदायगियों को 80% इजाफे के साथ जामिया कराची में उनकी तनख्वाहों के साथ दिया जाए। जबकि जामिया कराची का जो इंतज़ामी मौक़िफ़ है जो एक रोज़ कबल ही सामने आया है, उसमें जामिया कराची ये कहती है कि ये जो 80% का इजाफा है ये फेडरल लेवल पर है और अभी हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसकी अप्रूवल लेनी है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी अप्रूवल देगी तभी ये अदायगियाँ की जा सकती हैं, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, वो भी 500 मिलियन है। 500 मिलियन का मतलब ये है कि जामिया कराची कह रही ये पैसे हमारे पास नहीं है कि हम ये असातिज़ा को तनख्वाहों में 80% इजाफा करके दे दें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर इसकी अप्रूवल देती है तो हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से को ख़त लिखा है, चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिखा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि न सिर्फ इसकी अप्रूवल दी जाए बल्कि ये फंड भी हमें ट्रांसफ़र किया जाए ताकि हम असातिज़ा को ये 80% जो इजाफा है हाउस सीलिंग का ये अदा कर सकें। लेकिन असातिज़ा कहते हैं कि इसको किसी भी सूरत अदा किया जाए वरना हम क्लासेस नहीं लेंगे, ये हम इम्तिहानी अमल का बाइकआउट करेंगे, वो बाइकआउट पर है। इसी तरह असातिज़ा कम्युनिटी का और जो गैर तदरीसी अमला है उनका ये भी मुतालबा है कि उनको लीव इनकैशमेंट अदा किया जाए। लीव इनकैशमेंट का मसला ये है कि देखिए लीव इनकैशमेंट फेडरल HEC वाज़ेह तौर पर लिख चुकी है और सिंध गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पर लिख चुकी है, बल्कि नैब का इदारा भी वाज़ेह तौर पर लिख चुका है कि लीव इनकैशमेंट देना जायज़ नहीं है। ये लीव इनकैशमेंट जो है वो उन इदारों में दिया जाता है जो मुनाफा बख्श इदारे हों, जबकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये मुनाफा बख्श इदारे नहीं होते बल्कि ये गवर्नमेंट फंड्स पर और तलबा की फ़ीसों पर चल रही होती हैं।
लिव इनकैशमेंट पूरी सर्विस में एक बार दिया जाता है, जबकि जो मुलाजमीन जामिया कराची के हैं या असातिज़ा हैं वो हर साल ये मुतालबा करते हैं कि हमें हर साल लिव इनकैशमेंट दिया जाए। गुज़िश्ता 4 साल से लिव इनकैशमेंट नहीं दिया। लिव इनकैशमेंट एक मसला ये है कि सिर्फ अगर लिव इनकैशमेंट जामिया कराची के असातिज़ा को मुलाजमीन को दिया जाए तो उसका भी इम्पैक्ट 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है 1 साल का। सबसे अहम बात यह है कि जो खुद जामिया कराची मुसलसल कहती आई है कि इवनिंग की जो अदायगी इसलिए नहीं हो रही कि माजी में इवनिंग के जो फंड्स थे उसमें से लिव इनकैशमेंट हर साल दिया जाता रहा असातिज़ा के दबाव पर। साबिक वाइस चांसलर ये फंड इवनिंग के प्रोग्राम के जो था वहाँ से देते रहे और 20 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ तक ये फंड पहुँच गया। इसकी वजह से इवनिंग के प्रोग्राम के जो पैसे सिक्योर थे, सेफ थे, वहाँ से जब लीव इनकैशमेंट की अदायगियाँ होती रही मुसलसल, तो वहाँ फंड डेफिसिट में चला गया और वहाँ पर इवनिंग की अदायगियाँ भी जामिया कराची भरपूर अंदाज में नहीं कर पाती है। ये सारे वो अवामिल हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन देखें इसमें अल्टीमेटली ना बज़ाहिर कोई नुकसान जामिया कराची के इंतज़ामिया को उठाना पड़ रहा है, ना बज़ाहिर कोई नुकसान जामिया कराची के असातिज़ा या मुलाजमीन को उठाना पड़ रहा है। आप जो नुकसान उठा रहे हैं वो बराह रास्त इस वक्त जामिया कराची के तलबा हैं जो नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि ये सेमेस्टर ब्रेक हो चुका है, उनके इम्तहानात नहीं लिए जा रहे। जब उनके इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे तो उनकी नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोशन नहीं होगी, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोशन नहीं होगी, तो लामुहल्ला उनका जो कीमती तालीमी साल है ये ज़ाया हो जाएगा, ये डिले हो जाएगा। जब वो डिले हो जाएगा, जो तलबा फाइनल ईयर में है वो पास आउट नहीं हो सकेंगे। जब वो पास आउट नहीं हो सकेंगे तो अपनी अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रख सकेंगे, प्रोफेशन में नहीं आ सकेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो बज़ाहिर इस वक्त जो इम्तिहानी अमल के बाइकॉट का जो इम्पैक्ट है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर ये इम्तिहानी अमल का बाइकॉट फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करके ख़त्म नहीं किया गया तो ये बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट है जो हज़ारों तलबा कराची के उन पर आने जा रहा है। स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। इस वक्त तलबा की बाकायदा वीडियोज़ अब सामने आना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तलबा और तालिबात के जो बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं और इंतज़ामिया जामिया कराची से भी और अपने असातिज़ा से भी मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पे इस मसले को हल करें। आप इस मसले को बैठ के हल करें, आपस का मामला है, इसमें हमें कुर्बानी का बकरा ना बनाएं, हमारे इम्तिहान लें और हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने दें, हमें अगले साल में जाने दें और हमें पढ़ने दें। हम पढ़ना चाहते हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं, हम अपने प्रोफेशन में आते हैं। तो ये वीडियोज़ आ रही हैं, ये वीडियोज़ जो है ये नविश्ता दीवार है असातिज़ा के लिए भी और इंतज़ामिया के लिए भी कि इस मसले को हल किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि अब से 2 रोज़ पहले जामिया कराची के इंतज़ामिया ने सिंध हुकूमत के कहने पर असातिज़ा को बिठाया और उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करी और उनको ये यकीन दिलाया कि जो इवनिंग की अदायगियाँ हैं उसमें से इब्तदाई अदायगी कोई करीब 5 करोड़ रुपए की है वो हम फौरी तौर पर करने जा रहे हैं, जो कुछ रोज़ में हो जाएगी। बाकी अदायगियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन जो लिव इनकैशमेंट का मामला है या हाउस सीलिंग का मामला है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में। सिंध गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते यहाँ। लेकिन यहाँ पर आके उन मुज़ाकरात में डेडलॉक आया और असातिज़ा और दीगर जो एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो उठ के चले गए, जिसकी वजह से हड़ताल जारी रही और हड़ताल मजीद आगे उन्होंने बढ़ाने का अपना ऐलान किया है, जो अभी हालिया उनका इजलास हुआ है।